तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब झटका देकर ब्रेकआउट इलेक्ट्रिसिटी करना। देना। अरे हाँ, वेरी गुड, एकदम सही। झटका देकर या इलेक्ट्रिक करंट देकर ब्रेकआउट करना, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको ब्रेकआउट या डिकम्पोजिशन करना है तो एनर्जी रिक्वायरमेंट रहेगी, जो हमने देख लिया। तो यहां से हम एक स्टेटमेंट हमारा निकल के आता है, जनरली जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी आपकी, वो कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी, क्योंकि वहां एंट्री देनी पड़ रही है आपकी एनर्जी। क्लियर है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या करते हैं, जैसे सपोज कि एक सेटअप है, यहाँ पे हमने एक प्लास्टिक का मग लिया है। प्लास्टिक का क्यों लिया है मंदार, ताकि वो करंट ना ले। स्टील लोगे, पकड़ लोगे, वो हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब मैंने यहाँ 2 होल किए और इसमें 2 टेस्ट ट्यूब लगा दी, और यहाँ कॉर्क लगा दिया, और साथ में एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, ग्रेफाइट का रहता है, ठीक है ना। कहाँ से निकालोगे, तुम बैटरी के सेल निकालने वहां से मिल जाएगा, वहां से भी निकाल लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रेफाइट रोड होती है, ये ग्रेफाइट की रोड हमने दोनों साइड लगा दी है, ठीक है ना, और पानी मिक्स कर दिया। इसके साथ में हमने क्या कर दिया, इसके साथ बैटरी को अटैच किया है। तो एक एंड जो बैटरी का वो हमारा कैथोड रहेगा। कैथोड का मतलब होता है जिसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ में अटैच किया, टर्मिनल। कनेक्ट टू दी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी, और एक के साथ में दूसरा जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, जिसको हम एनोड बोलते हैं। एनोड से याद रखो, कैथोड से याद करने का भी तरीका, सी से नेगेटिव और ए से पॉजिटिव। कैथोड कमी, कमी से एनोड एडिशन, ठीक है ना, ट्रिक रहती है वो, बना लो आप। एनोड से एडिशन मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और इसके स्विच लगा दिया। अब देख, स्विच लगाने के बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली रिएक्शन लिखेंगे। तो H2O लिक्विड को इलेक्ट्रिसिटी देकर हमने ब्रेक डाउन किया है। तो ब्रेक डाउन होगा तो 2 गैस बनेगी, एक हाइड्रोजन गैस होगी, एक ऑक्सीजन होगी। बैलेंसिंग हो रखी है। तो अगर यहाँ हम अगर ध्यान से देखें, देखना आंखों से ही है, बट यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है। तो बाई वॉल्यूम में बात करूं, वॉल्यूम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन गैस जो मेरी क्या है, 2:1 है। मीन्स हाइड्रोजन आपकी क्या डबल रिलीज होगी और ऑक्सीजन क्या होगी, कम होगी। अब गैस जब देखो, यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ ज्यादा गैस जनरेट हुई है, यहाँ वॉल्यूम ज्यादा, गैस का वॉल्यूम ज्यादा है। तो यहाँ ज्यादा वॉल्यूम मतलब ये कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन। कैसे, सर रिएक्शन से, ठीक है ना। और भी नहीं तो कैसे याद रखोगे, देखो एनोड क्या है आपका, कैथोड क्या है आपका, नेगेटिव। नेगेटिव पे कौन जाएगा, अरे नेगेटिव पे पॉजिटिव जाएगा, अट्रैक्शन तभी होगा, रिपल्सन हो जाएगा। अगर नेगेटिव पे नेगेटिव चले गए तो रिपल मार देगा। पॉजिटिव आयन हमेशा अट्रैक्ट होता है नेगेटिव की साइड में, नेगेटिव आयन हमेशा अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव साइड में। तो ये कैथोड है, नेगेटिव है, तो यहाँ के ऊपर H प्लस आयन जाएगा जो कि पॉजिटिव रहता है। और ऑक्सीजन के ऊपर आपने पढ़ा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आयन रहता है, वो किसके पास जाएगा, एनोड के पास में। तो यहाँ कौन जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। तो एक ऑक्सीजन जाके रिएक्शन करके O2 बना लेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जाके हाइड्रोजन गैस बना लेगा। तो ये रिएक्शन होती है। तो एनोड पे हम एसिड बेस पढ़ेंगे, वहां कैसे ब्रेकआउट होता है, कहाँ इलेक्ट्रॉन का रिलीज होता है, वो सब मैं डीपली पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी इलेक्ट्रोलाइसिस है, इतना ही ध्यान रखिए कि एनोड के ऊपर आपके, एनोड ए मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव के ऊपर कौन जाएगा, नेगेटिव। मतलब एनोड पे क्या बनेगा आपका, ऑक्सीजन। कैथोड पे, कैथोड मतलब कमी, कमी मतलब नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल पे कौन जाएगा, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव बोले तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो एनोड पे आपका हाइड्रोजन गैस बनेगी। कैसे, और देख के भी बता सकते हैं, वॉल्यूम डबल जनरेट होता है। ये कहां से आ गया, बैलेंसिंग कर लो, वहां से पता लग जाएगा।
क्लियर है? कोई डाउट है? तो इलेक्ट्रोलाइज समझ में आया? देखो Once we switch on, we can see oxygen and hydrogen getting generated and will be देखो यहाँ trapped देखो within यहाँ the देखो यहाँ test पे tube. जनरेट हो रही है वो। अब जो ज्यादा जनरेट बन रहा है वहां पे डबल गैस है, मतलब यहाँ हीलियम है, मैं देख के बता सकता हूँ यहाँ हीलियम। हाँ सॉरी 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 सॉरी, तो ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे कौन सी है? ऑक्सीजन है। ये देखो, अब यहाँ देखो, ध्यान से देखो, टिप के ऊपर ये इतना सा बबल फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे कितना सा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे कितना सा, इतना सा, और यहाँ पे देखो वॉल्यूम जो जनरेट हुई है गैस का, यहाँ देखो कितना कम है और यहाँ पे ज्यादा है। थोड़ा और रुको, Hydrogen. The test tube देखो यहाँ देखो, यहाँ तक अपने इतनी ही गैस बनी है और यहाँ पे ये पूरे डिप हो चुकी है। containing hydrogen. हाँ Ratio ये 1 देखो, is to यहाँ तक देखो, यहाँ तक का लेवल पहुंच चुका है, यहाँ पे इतना ही है, तो 1:2 में। अब क्या हो गया, ये एक्सपेरिमेंट किया और 2 ट्यूब बना दी। आप उस रूम में हो ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कौन सी गैस में है ना। दोनों ट्यूब को हमने उल्टा पकड़ा, जैसे ऐसे कर देंगे तो पूरी गैस निकल जाएगी, उल्टे के उल्टा ही लेके जाएंगे और आपको दे दिया कि बताओ किस में हाइड्रोजन है किस में ऑक्सीजन है ना। तो उसमें क्या करेंगे, हीलियम गैस को, सॉरी हाइड्रोजन गैस को जब हम बर्निंग कैंडल के पास लेके जाते हैं तो ये पॉप साउंड के साथ में बर्न होती है, कंबसिबल है, ठीक है ना, बट नॉट सपोर्टर ऑफ कंबसन है, वो सामने वाला को बुझा देगी, खुद पॉप साउंड के साथ बर्न हो जाएगी। तो वो कौन सी हो जाएगी हमारी? हाइड्रोजन गैस। दूसरा, वहीं पर लेके जाएंगे, वो आग जो बर्न हो रही है उसको और फ्लेम को इंक्रीज कर देगी, तो वहां से हमें पता लगेगी इसमें क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये दोनों इसका टेस्ट है, ठीक है? क्लियर है क्या? तो यही हमने वीडियो में देखा। तो वाई एसिडुलेट वाटर और वाटर विथ NaCl टेकन, एसिड क्यों लेते हैं और NaCl क्यों लेते हैं? जो मैंने बताया, वाटर आयनाइज टू टाइनी एक्सटेंट गिव H+ और OH आयन, बहुत छोटे छोटे H+ और OH देता है, बहुत वो करता है। इन ऑर्डर टू मेक वाटर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड वाटर विच गिव H+ आयन, और H+ क्या करेगा? H+ आयन आपका H2O के साथ में रिएक्शन करेगा और ये H3O+ बना देता है, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है ना। एंड SO4 - 2 आयन इन वाटर, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्लियर है? तो ये हमने बता दिया है, कोई डाउट है? नाउ हम पढ़ेंगे आगे, एसिड बेस पे पढ़ेंगे, हम ब्राइन सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे, वहां पर भी उसका करता है, और भी कई मीडियम्स लेता है जहां पर हमें क्या करता है? प्योरिफिकेशन करना पड़ता है। मेटल नॉन मेटल पढ़ाऊंगा मैं, उसमें तुम्हें बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइसिस करके दिखाऊंगा अलग अलग को प्यूरिफाई करने के लिए। कैथोड पे हम क्या करते हैं? कॉपर को प्योर करते हैं, तो कैथोड पे हमारा कॉपर आकर डिपोजिट होता जाता है, तो रिफाइनिंग प्रोसेस है, तो वहां मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है ना। देखो, व्हाट विल हैपन इफ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब? क्या करेंगे? जिसमें हाइड्रोजन गैस होगी, कंबसिबल बट नॉट सपोर्टर कंबसन, क्या करेगा? पॉप साउंड के साथ में बर्न होगी। वहीं व्हेन वी ब्रिंग द कैंडल क्लोजर टू द माउथ ऑफ द अनदर टेस्ट ट्यूब, तो वो ऑक्सीजन है क्या? सपोर्टर है, तो और फ्लेम के साथ बर्न करेगी, ठीक है ना। पॉप साउंड आता है, पॉप साउंड, ठीक है, हाइड्रोजन सपोर्टर कम, ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? नाउ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर? क्यों होता है? क्योंकि बैलेंसिंग, बता रहा हूँ ना। ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल मिलकर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स से रिएक्शन करता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स बनता है। तो इसका जब डिकम्पोजिशन होता है तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल बनता है, इसलिए उसका वॉल्यूम, हाँ लिख रहा हूँ ना, ठीक है ना, इसलिए वहां जो है वो डबल वॉल्यूम में जनरेट होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा H2 + O2। बैलेंसिंग करो, यहाँ पे कितना है? हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 लगेगा, हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ 2 लगेगा। इंफॉर्मेटिव बनाओ, लिक्विड, गैस,
एंड गैस। क्लियर है? नेक्स्ट है, इन द 2020 का क्वेश्चन है, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर नेम द गैस फॉर्म एट द एनोड एंड कैथोड। बताओ एनोड पे क्या बनता है, बताओ तुम। प्लस के ऊपर नेगेटिव जाता है। ओ, तो ऑक्सीजन जाएगा ना एनोड के ऊपर, एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस बनेगा, कैथोड नेगेटिव मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव जाएगा, तो यहाँ पे H2 गैस बनेगा। ठीक है। वाई द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड डबल देन द अदर, वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया। व्हाट वुड हैपन इफ द डाइल्यूटेड H2SO4 इज नॉट एडेड टू द वाटर, प्रोसेस बहुत स्लो होगी। तो ब्रेक डाउन ऑफ द सॉरी ये क्या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर विल बी टेकिंग टू मच टाइम और इट विल बी वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है ना। टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी वी, बाकी एसिड बेस में बताऊंगा मैं उसकी कंडक्टिविटी कैसे बढ़ती है आयंस के रिगार्डिंग। ठीक है, चले आगे। नाउ देखो नेक्स्ट है फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। हमने इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, अभी आती है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस दो केमिकल्स होते हैं, देखो एक होता है AgCl, ठीक है ना, लिक्विड है, और एक है AgBr, दो लिक्विड है। ठीक है ना। अगर इनको ओपन रख दिया तुमने, सनलाइट अगर थोड़ी सी बिगड़ी तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, Ag में ब्रेक डाउन करेगा और ये क्लोरीन गैस बनाएगा, जो कौन सी कलर की होती है, ग्रीनिश ब्लू कलर की रहती है। ग्रीनिश येलो, दोनों व्हाइट कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के सॉल्यूशन होते हैं, कलरलेस, व्हाइट नहीं कलरलेस। सॉलिड जो होता है AgCl जो सॉलिड होता है, हाँ AgCl आपका व्हाइट कलर का रहेगा, व्हाइट कलर का सॉलिड रहेगा, व्हाइट कलर। और AgBr यहाँ पे इसको लिख लो, सनलाइट, एक काम करता हूँ मैं यहाँ रिएक्शन लिखाता हूँ। AgCl सॉलिड स्टेट में आपका जो होगा ये व्हाइट कलर का होगा, जब इसके ऊपर सनलाइट गिरेगी तो ये क्या करेगा, Ag में ब्रेकआउट होगा, प्लस क्लोरीन गैस बनाएगा जो कि आपकी ग्रीनिश ब्लू कलर येलो कलर का होता है। ठीक है, बैलेंस करो जरा, बैलेंस करेंगे यार, क्लोरीन 2 है, 2 लगेगा, ये 2 यहाँ जाएगा, ये जो होता है सिल्वरी ग्रे कलर का होता है। ग्रे की स्पेलिंग सही है, ये आती है, हाँ GRE, सिल्वरी ग्रे, ग्रे कलर का रहता है। ठीक है ना। साथ में AgBr जो रहता है वो हमारा ये ब्रोमीन गैस निकलती है, ये हमारी कैसी होती है, रेडिश ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकलती है। ठीक है ना। तो इनसे बचाने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को हम कहाँ यूज करते हैं, ब्लैक कलर की बोतल में स्टोर करके रखते हैं। हाँ, इन दोनों को स्टोर कहाँ किया जाता है, ब्लैक कलर की बोतल्स में। हाँ, ये व्हाइट का रहेगा, आपके सिल्वरी ग्रे रहेगा, ये आपका ग्रीनिश येलो रहेगा, ये रेडिश ब्राउन कलर का होगा। ठीक है, दे आर stored in the फोटोलाइसिस कहाँ यूज होता है, बाबा आदम के टाइम पे हम जब कैमरे से फोटो खींचते थे, जब वो रील बनती थी, कोयल्स बनती थी, देखिएगा पहले, है ना। तो वो जो फिल्म होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट जो रहती है, उनकी फिल्म बनाने में
वहां यूज होती है। तो उनके जब भी एक्सरे, जो अभी भी देखे हुए एक्सरे का रूम जहां एक्सरे फिल्म बनती है, वो एकदम डार्क रहता है, वहां यही सब्सटेंस यूज करके वो एक्सरे निकाले जाता है। क्या नहीं चाहिए, इसलिए तो डार्क कलर में रहता है, डार्क कलर के तो तुम्हारी ये बनाएगा नहीं। तो ये यूज कहाँ आता है, ये ये यूज आता है टू प्रोड्यूस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। नहीं, यूज इन फोटोग्राफी और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। एक सेकेंड। हेलो, हाँ बोलो। ठीक है ना, आ जाना। ठीक है ना, कोई डाउट है? तो वहां इसको यूज करते हैं बचाने के लिए। इसको कहाँ यूज करेंगे, ब्लैक कलर की बोटल्स में रखते हैं। कैसे पता लगेगा, ब्रेक डाउन होगा, क्लोरीन गैस निकलेगी तो आपकी जो आपकी ग्रीनिश येलो कलर की गैस निकलेगी, और ब्रोमीन तो आपको देखा ही है हमने एक्सपेरिमेंट, रेडिश ब्राउन होती है। नाइट्रस ऑक्साइड भी ऐसी होती है, दोनों सेम कलर की होती है। चलिए तो करने, हाँ ओके। द नेम ऑफ द कंपाउंड यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। देखो 2025 में ही पूछ लिया, 2 मार्क का। फोटो स्टेट वेदर द रिएक्शन दैट अकर इज इन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। भैया हीट सनलाइट पड़ेगी तब वो रिएक्शन होगी, तो एंडोथर्मिक होगी, है ना। गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर, कर देना, जस्टिफिकेशन भी हो गया एंडोथर्मिक। हाँ, और नेम ऑफ द कंपाउंड यूज फॉर ब्लैक एंड व्हाइट, एजीसीएल और एजीबीआर, सिल्वर क्लोरीन और क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, देखो 2025 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, कौन सी होगी? कुकिंग, नहीं वो नहीं होगा, रुको मैं बता, एक्सेप्शन रहता है, नहीं रहता है सर। डिकम्पोजिशन सर नहीं होगा, डिकम्पोजिशन ये एक एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में आएगा डिकम्पोजिशन। ये सर एक्सेप्शन रहता है ना कि डिकम्पोजिशन जिसमें एंडोथर्मिक जो नहीं होती है, एक्सोथर्मिक होती है। ये डिकम्पोजिशन क्या? नहीं नहीं नहीं, सही है। देखो बर्निंग ऑफ कैंडल ये नहीं होगा, कुकिंग ऑफ फूड ये सही है। डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक होती है, मैंने बता एक्सोथर्मिक होती है डिकम्पोजिशन। हाँ हाँ, ठीक है ना। और रिएक्शन जो है ये तो आपको, सोडियम को तुम एयर में छोड़ दोगे तो वो ब्लास्ट कर देता। और लिथियम भी सेम है, पोटेशियम भी सेम है। लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, ये तीनों सेम सेम नहीं रहते हैं, ठीक है ना। लिथियम बल्कि ज्यादा है, लिथियम तो ज्यादा डेंजरस है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बताओ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर जनरली एंडोथर्मिक। यस, जनरली एंडोथर्मिक होती है, बट ऐसी बात नहीं है, एक्सोथर्मिक भी होती है। हाँ, जनरली मतलब, जनरली जो है वो आपकी एंडोथर्मिक ही होती है। ठीक है, जनरली इसलिए बोलेंगे क्योंकि 95% आपकी रिएक्शन जो होगी वो एंडोथर्मिक होगी। और क्वेश्चन में भी वो पूछेगा जनरली कैसी होती है, तो आप एग्जैक्ट परफेक्ट मत बताना, वहां पे भी आप निकाला जनरली एंडोथर्मिक होती है। हाँ ऑक्सीजन आता है, हाँ, और उस पे आता है ये तो हमेशा कभी कभी चेंज हो जाता है। कैसे नहीं होगा, बताओ जरा। नहीं होता भाई, कभी नहीं होगा। एनोड कैथोड वो कैसे हो सकता है, तुम बताओ। जब मैंने उसको पोलर को सेम पोलर के साथ, बैटरी का जो पॉजिटिव है से पॉजिटिव को कनेक्ट किया है, तो नहीं होगा, तो भी नहीं होगा। कैथोड हमेशा नेगेटिव चार्ज है। बताओ ना मुझे, कैथोड बताओ, हो ही नहीं सकता। हाँ, किसमें? H2 O2, तो हाइड्रोजन माइनस हो गया तो होता है। मैं बोलूंगा, मैं अभी तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज करवाने वाला हूँ, वहां मैं लिखवाऊंगा
कि इसको उसमें मेटल की कंडीशन में रखा हुआ, क्योंकि ये डोनेट भी करता है, गेन भी करता है। अगर ये माइनस है तो तो भाई मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने ये बोला है पॉजिटिव आयन हमेशा नेगेटिव पे जाएगा, नेगेटिव। यहाँ तूने इसको नेगेटिव किया तो ऑफकोर्स ये पॉजिटिव के पास ही तो जाएगा। तूने ऐसा नहीं बोला। तूने, हाँ, नेगेटिव नेगेटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, तूने ये बोला था। अरे तूने तूने वही बोला था, वही तो मैं बोल रहा, कभी नहीं जा सकता, क्योंकि पोलराइजेशन मैंने सेम कर रखा है। नेगेटिव के पास में हमेशा पॉजिटिव जाएगा, और जो पॉजिटिव है उसके ऊपर। किसका? कुछ भी मीडियम ले ले भाई, कोई सा भी मीडियम ले ले भाई। देखो यहाँ पे मैंने क्या रखा है, पॉजिटिव आयन रखा है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो यहाँ पर हमेशा जो भी चार्ज पार्टिकल आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। अब वो तेरा H प्लस होगा तो तेरा यहां चले जाएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज पार्ट है, तो ये यहां जाएगा। और इसी को तू H माइनस कर दे तो ये यहां जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव के पास में जाएगा, क्योंकि सेम सेम एक दूसरे को रिपल मारते हैं। भाई मैं हाइड्रोजन बोला था, बट उस कंडीशन में बोल रहा था, क्योंकि वहां ब्रेकडाउन होगा, हाइड्रोजन प्लस में ही टूटेगा। मैं उस कंडीशन की ही बात कर रहा था। नहीं आया समझ में? देखिए, उसको तेरा भला, अभी मैं समझा तू क्या बोलना चाह रहा है, फिर भी तेरा रिप्रेजेंटेशन गलत है। हमेशा जो है पॉजिटिव आयन नेगेटिव पे ही जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव पे जाएगा। अब तेरा आयन डिपेंड्स करता है, हाइड्रोजन ऐसे बहुत सारे हैं, मैं आगे बताऊंगा। जब तुम पीरियोडिक टेबल पे नीचे जाओगे, वहां पे क्या करता है, गेन भी करता है और डोनेट भी करता है, डुअल वैलेंसी शो करता है। हाइड्रोजन भी सेम है, ये डोनेट भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, इसलिए ये एज ए मेटल की तरह भी रिएक्ट करता है कभी कभी। और मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने डाला हुआ है इसको। क्यों? क्योंकि ये एज ए मेटल रिएक्ट करेगा तो डोनेट कर देगा, और एज ए नॉन मेटल रिएक्ट करेगा तब गेन कर लेगा। क्लियर है भाई? तेरे कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, नहीं तो बात लग जाएगी। एमसीक्यू और असर्शन रीजन में तुम गलत करके आ जाओगे। ठीक है, तो जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक बिकॉज एनर्जी इज गिवन मेजरली इन द फॉर्म ऑफ हीट, बट इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट, साउंड एनर्जी आल्सो बी कंसिडर। चलिए, एक और क्वेश्चन है तुम्हारा। वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन में एडिशन होता है, दो सब्सटेंस मिलके नया कुछ बनाता है, जैसे H2 प्लस O2 इस कंबाइंड होकर हमारा H2 बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, सिमिलरली जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हम एक सिंगल कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके टू और मोर देन टू कंपाउंड में बनाते हैं, इसलिए वो इनवर्स ऑफ हमारा क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। उसका एग्जाम्पल लिख देना, इतने सारे करवाए। NaCl लिख देना, वाटर लिख देना, उससे पहले हम, हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो सब चीजें वो लिख देना। ठीक है, नाउ हेडिंग रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब आएंगे तुम्हारी असली रिएक्शन। अभी तक तो तुम में एडिशन क्या होता है, केमिस्ट्री का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, 1 2 3 4 5 काउंटिंग, ये सिखा रहा था। अभी उसकी एप्लीकेशन सीखेंगे। तो हेडिंग डालिए, डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शन एंड इट्स टाइप। देख, हाँ, तीन टाइप के होते हैं। देखो, मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर दे, मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दे, नॉन मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर दे, या कुछ और नहीं। बता रहा हूं, देखो यहाँ पे, देखो। अच्छा, उससे पहले रिएक्टिविटी सीखनी सीखनी पड़ेगी, उससे पहले रिएक्टिविटी सीखनी देखो, समझो। मेटल किस लिए जाने जाते हैं, सुनो भाई, सुन लो अभी। रोहित, मेरी आवाज आ रही है क्या? हम्म, देखो मेटल किस लिए, रोहित मेरी रोहित मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, तो देखो मेटल किस लिए जाने जाते हैं। हाँ, मेटल होते हैं जो दानी होते हैं, दानी। डोनेट करना चाहिए, दान देने से, दान देना चाहिए, डोनेट। तो मेटल्स जो होते हैं वो डोनेटिंग नेचर के होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। यही? नहीं, उल्टा बोल रहा।
मेटल डोनेट नहीं करता, मेटल रिसीव करता है। हाइड्रोजन सोडियम की हम बात करें, सोडियम कितने पाता है, तो वो एक डोनेट करेगा, डोनेट करेगा पॉजिटिव, हाँ सही है, डोनेटिंग नेचर का रहता है। जो मेटल जो होता है हमारा क्या करता है, क्या हुआ, है ना, डोनेटिंग नेचर रहता है। क्योंकि 11 की हम बात करें, सोडियम कितने पे, 11 पे होता है। ऑक्टेल कंप्लीट करने के लिए उसे 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो अंदर 8 बार, एक बच गया उसको डोनेट कर देगा, डोनेट करेगा तो उसके पास पॉजिटिव आयन होगा, ठीक है ना। तो डोनेट अच्छी बात होती है। तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या है, नहीं मेटल्स गेन नहीं करता है, तो मेटल्स क्या था, डोनेट करते हैं। तो रिएक्टिविटी का मतलब है दो मेटल है मेरे पास, ये भी डोनेट करता है, ये भी डोनेट करता है, ये थोड़ा कंजूस है तो ये कम डोनेट करता है, ये थोड़ा अच्छा कंजूस नहीं है तो ये ज्यादा डोनेट करता है, मीन्स ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये ज्यादा डोनेट इसकी वो है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है ऑन द बेसिस ऑफ मेटल की हम बात करें, डोनेशन के बेसिस पे, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा अच्छा डोनेट करेगा वो उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल क्या होता है, वो गेनर होता है, एक निदान किया तो एक रिसीवर होगा, तो एक रिसीवर होता है। तो जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं क्या होते हैं, वो रिसीव करता है। तो अच्छा नॉन मेटल या अच्छा नॉन मेटल कौन होगा, जिसकी एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, ठीक है ना। तो अगर मैं नॉन मेटल की रिएक्टिविटी की बात करूं, मतलब जिसकी एक्सेप्टिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो मेटल की रिएक्टिविटी मतलब वो जितना अच्छा ज्यादा डोनेट करेगा, और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी मतलब जो जितना ज्यादा अच्छा गेन करेगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना, वेरी गुड। तो देखो, ए इज मोर रिएक्टिव मेटल देन बी, बी से क्या है, अच्छा रेट, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, मींस दैट ए कैन इजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू बी, बी के कंपेरेटिवली ए है वो जल्दी आराम से डोनेट कर देगा, उसको कोई दुख तकलीफ नहीं होने वाली। हाँ, नाउ ए इज मोर रिएक्टिव नॉन मेटल देन बी, यहाँ पे मेटल की बात हो रही थी, यहाँ नॉन मेटल की बात हो रही है। तो ए इज मोर रिएक्टिव मतलब ए कैन इजिली एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू बी, जो अच्छे आराम से एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब वो अच्छा नॉन मेटल होगा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। क्लियर है, ओके। तो ये हमारी क्या होगी, रिएक्टिव, कौन कितना रिएक्टिव होगा एज कंपेरेटिवली मेटल और एज कंपेरेटिवली नॉन मेटल। क्लियर है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने के लिए हमें रिएक्टिविटी देखनी पड़ेगी। रिएक्टिविटी क्यों, दो आदमी खड़े हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक पतला सा है एक मोटा सा है, ठीक है ना। तो मोटा वाला आएगा आराम से उसको पीटेगा, उसको हटाएगा, वहां बैठ जाएगा, क्यों, उसकी पावर ज्यादा है, पावर मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो रिएक्टिव ज्यादा है तो वो नॉन रिएक्टिव मेटल को हटाएगा, भैया साइड हो जाओ हम बैठेंगे, वो बैठेगा, ठीक है। तो मुझे पता होना चाहिए भाई किसकी रिएक्टिविटी कितनी है, किसकी ज्यादा है, किसकी किससे ज्यादा है, तो ये पता होना चाहिए, तो हम निकालेंगे। क्लियर है। तो देखो, एक सेकंड यार, उसको थोड़ा शांत करके आता हूं। क्या हो गया, क्यों, तो उसमें कोई गेम है वो खेलना चाहता है ही नहीं मेरे में कोई गेम, दे दीजिए ना, इतने देर से ला अभी उसको बोलो पापा आपसे बात नहीं करेंगे, 5 मिनट में लाके दे देगा। नहीं नहीं, उसको बोलता पापा आपसे बात नहीं करेंगे। हाँ ठीक, क्या 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 हो गया, ठीक है ना। तो चले, तो चले, तो एक कहानी जो मैंने पहले बताई थी, कैसे याद करना है। A chemical reaction in which more active or reactive element displace a less active or reactive element from its compound, that is known as a displacement reaction। क्लियर है, मतलब एक कंपाउंड है उसमें कम रिएक्टिव एलिमेंट है, और एक और कंपाउंड है जिसके अंदर उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, उसको हटाएगा, भैया आप हटिए हम बैठेंगे, कौन पंगे ले, जिसके पास ज्यादा पावर है आराम से निकल लेंगे, पतली गली पकड़ के निकल लेंगे, वो अपनी जगह बैठ जाएगा, ठीक है ना। मतलब उसने उसको डिस्प्लेस किया है, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। These reaction are generally found in occur in a solution, क्या देखो अब, हाँ,
एक्वस होगा आपका। एक्वस में तो होगा, एक्वस फॉर्मेट में होगा, लिक्विड मतलब एक्वस सॉल्यूशन होगा। तो दो टाइप की होती है, तीन टाइप की होती है, बट हम दो ही पढ़ेंगे। एक होती है मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर दे। दूसरी होती है मेटल नॉन मेटल की डिस्प्लेसमेंट। और तीसरा है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अपने को ये नहीं पढ़ना, अपने को ये दोनों पढ़ना है, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट और मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। क्या तुम्हारा ये नहीं, कम की बात नहीं है 11th में है। लेकिन तुम्हारा सिलेबस का ही पार्ट नहीं है, ये तो इतना पढ़ा रहा हूँ उसी में इतनी स्लाइड्स हो गई है। इसको भी डाल देंगे तो बहुत और ज्यादा हो जाएगी, तो वो तुम्हारे कोई काम का भी नहीं है, इसलिए ये 11th में पढ़ाएंगे तुम्हें। ठीक है ना? ठीक है ना? तो मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट हमारे सिलेबस में हम इन दोनों को देखेंगे। क्लियर है? तो चलो एक कहानी पढ़ सुनते हैं। क्या? नहीं, ये रिएक्टिविटी सीरीज है हमारी। ठीक है ना? रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको याद करना है। ऊपर से जो होगा, ऊपर से जैसे जैसे हम नीचे मूव करेंगे, रिएक्टिविटी हमारी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। हायर रिएक्टिविटी टू लोअर रिएक्टिविटी। ठीक है? तो ये आपको याद है। मीन्स पोटेशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद में, हाँ हाँ, पूरे पीरियोडिक टेबल। हाँ, मेटल की बात कर रहा हूँ, मेटल की। पोटेशियम की सबसे ज्यादा होती है, उससे कम सोडियम की होती है, उससे कम कैल्शियम की, उससे कम मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, फिर आयरन, फिर लेड और फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नॉन मेटल है। वो दोनों होगा, कोई सा भी हो सकता है। मेटल मेटल ही रहेगा। अब वो जहां जरूरत है वहां दो करेगा, वहां जरूरत है जहां तीन करेगा। नॉन मेटल है, बट ये H+ हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है एज मेटल। दूसरा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का लॉस भी कर सकता है, जैसे नॉन मेटल। उल्टा कर दिया। डोनेट कर सकता है एज मेटल, और एक्सेप्ट कर सकता है एज नॉन मेटल। तो ये आपको सीक्वेंस से याद होना चाहिए, किसकी रिएक्टिविटी कितनी है, किसकी ज्यादा है, तभी तुम कर पाओगे। अगर नहीं कर याद रही कि किसकी कैसे है, तो फिर तो तुम्हारी रिएक्शन, पता लगा कि रिएक्शन ऐसी दे दी कि इसको ऊपर डाला, FeSO4 प्लस, ये देखो एक रिएक्शन बनाता हूं मैं, FeSO4 प्लस Cu। ये रिएक्शन करवा दो, आप तो करवा के आ जाओगे, बट होगी नहीं, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, उसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। हाँ, नहीं होगी रिएक्शन। नहीं, नॉट पॉसिबल, नो रिएक्शन पॉसिबल है। वैसे वैसे पड़ी रहेगा ना, पानी में तुम की आयरन डाल दो तो वैसे वैसे पड़ा रहेगा, कुछ ही नहीं होगा। अरे रस्ट नहीं होगा, रस्ट तब होगा जब उसके साथ मॉइस्चर लगेगी। मतलब अगर पानी की आप आयरन जो है कंप्लीटली डिप है, कभी आपके ऊपर रस्ट नहीं निकलेगी, नहीं लगेगी। वो तब होना चाहिए जब मोस्ट एनवायरमेंट हो, टेम्परेचर हो, एयर हो, ये तीनों कंडीशन पड़ेगी। मैं पढ़ाऊंगा रस्ट को, जब ये सुटेबल कंडीशन मिलेगी। चार केस भी पढ़ाऊंगा मैं उसमें अलग अलग, तभी उसके रस्ट लगेगी। ठीक है? आधा ज्ञान जो होता है बहुत खतरनाक होता है, हम पढ़ाएंगे। तो देखो इसको याद कैसे करना है, एक ट्रिक है, उस ट्रिक से आपको याद करना है। ठीक है ना? तो एक बार की बात है, पंजाबी लोग बाग थे, तीन तीन दोस्त थे। ठीक है ना? उसमें एक था प्रतीक, एक था मंदार, को ही ले लेते हैं, और उसकी गर्लफ्रेंड। ठीक है ना? अब इनको जाना था कहाँ? मथुरा जाना था घूमने के लिए। मथुरा क्यों जाना था? आगरा देखना था, आगरा का ताजमहल। सॉरी, आगरा जाना था। आगरा मथुरा ये सब पास पास में ही है। तो आगरा जाना था क्या देखने के लिए? ताजमहल देखने के लिए। ठीक है ना?
अब मंदार बेचारा गरीब आदमी, ठीक है ना, मंदार बेचारा गरीब है, कार नहीं है और गर्लफ्रेंड के साथ में, तो अपना एटीट्यूड दिखाने के लिए कार तो चाहिए, ठीक है ना, कार तो चाहिए। ठीक है, रोहित है यहाँ पे, रोहित है, रोहित है, ठीक है। अब अपना टसन दिखाने के लिए कार चाहिए, रेंट से जाएंगे, मैजिक करेंगे तो गर्लफ्रेंड के साथ में जा रहे हैं, ऐसे भी नहीं जा रहे, ठीक है ना। तो पंजाबी लोग बाग है, तो वो बोल रहा है अपने फ्रेंड को कि के यानी कुड़ी, गर्लफ्रेंड को क्या बोलते हैं पंजाबी भाषा में, कुड़ी नाल, मतलब ये जो गर्लफ्रेंड थी ये प्रतीक की थी। तो रोहित इसको बोल रहा है, रोहित प्रतीक को बोल रहा है कि तुम अपनी जो गर्लफ्रेंड से कार मांगो, तो कुड़ी नाल कार मांगो। अब भाई औकात के हिसाब से है ना, औकात के हिसाब, ओडी मांग लिया और एक्सीडेंट हो गया तो तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे, उसका नहीं, तो अल्टो लो, 1-1.5 लाख की है, टूट भी जाए फूट भी जाए तो अपनी जेब से उसको ठीक कर सके। तो कुड़ी नार कार मांगो कौन सी, अल्टो, जिसको नहीं, जिसको जिसको फिर लेकर, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा, मथुरा साथ घूमने, प्रतीक, प्रतीक से आएगा आपका प्लेटिनम। तो कुड़ी नार कार मांगो अल्टो, जिसको फिर लेकर चले हम मथुरा साथ घूमने, प्रतीक, ये ट्रिक है, ठीक है ना, एक स्टेटमेंट है, याद रखना। एयू से घूमने कैसे याद रखें, क्या एयू से घूमने, सिल्वर, सिल्वर से साथ घूमने हैं, और जी से गोल्ड, ठीक है ना, ऐसे याद रखना है। तो ऐसे याद कीजिए, उससे ही आपको रिएक्टिविटी पता लगेगी किसकी रिएक्टिविटी कितनी ज्यादा है। क्या आप कैसे नहीं याद हो रहा, लेकर, लेट से लेकर, चलो ये नहीं याद हो रहा तो जो, ये तो हमारी जो पंजाबी, हमारे हम हिंदी मीडियम वाले हैं तो हम अपनी हिंदी के हिसाब से बताएंगे। जो इंग्लिश वाले हैं, आप थोड़ा सीबीएस वाला, तो उसके लिए इंग्लिश की ट्रिक ले लीजिए, ठीक है ना। तो देखो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए क्यूट जिब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग म्यूट स्मार्ट गॉड पैब्लो। देखो, तो यहां से पी से पोटेशियम, पोटेशियम मतलब के, स्टॉप यानी सोडियम, Na कॉलिंग कैल्शियम, मी यानी मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, सी से आप पढ़ोगे, नहीं नहीं, यहाँ सी से आप आगे पढ़ोगे, ये कार्बन है, बट इसकी रिएक्टिविटी भी तुम्हें आगे नहीं तो 11th में ध्यान रखनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे आगे कार्बन, हाँ। फिर यहाँ से जीब्रा से जिंक, आई से लेड, सॉरी आयरन, इससे पीबी हाइड्रोजन, सीयू कॉपर, एच जी स्मार्ट यानी, सॉरी एच जी, एजी सिल्वर से, एजी, जी से गोल्ड, एयू, और पाब्लो से प्रतीक, पीटी, प्लेटिनम, प्लेटिनम, ठीक है ना। तो ये ऐसे याद रख लो। हाँ, पीबी, ये क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड, पीबीआई है वो, लेड आयोडाइड, कहाँ देख लिया, कौन सी बात कर रहे हो, पीबी, पीबीआई, सॉरी यार, PbI2 होता है लेड आयोडाइड, और ये येलो कलर का होता है, प्रेसिपिटेट में हमने लिखवाया था, ठीक है। इसी से एक PbO करके भी बना था, वो भी मैंने बोला था कौन सा कलर का होता है, हाँ वो भी येलो कलर का था,
अच्छा, अच्छा ठीक है, बैठने दो ना। बुलाओ, 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 बुलाओ। ठीक है ना? तो ये ट्रिक्स है, कल याद करके आइएगा, कल रिएक्शन पे रिएक्शन करेंगे। ठीक है ना? रिएक्शन दिखाएंगे भी, वीडियो भी। और सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी आपको दिन रात एक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे दीजिए। टाइम लगेगा, जब मैं बोलूंगा तब आप स्टार्ट कीजिएगा।